किलवा की पात पर उगे रे सूरजवा के झाके झोंके रे करेलो छठ बरतिया के झाके झोंके रे करेलो छठ बरतिया के झाके झोंके। आप सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। लोक आस्था का ये महापर्व है, ये छठ त्योहार है। आधुनिकता से भरी हुई इस दुनिया में आत्मीयता का आभास कराता हुआ ये छठ महापर्व है, जिसमें सूरज के हर रूप की उपासना की जाती है। अब देखिए ना, आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और ऐसे में जब पूरी दुनिया ये कहती है कि उगते हुए सूरज को सलाम करना चाहिए, तो छठ पर्व हमें सिखाता है कि सूर्य के डूबते हुए यानी अस्तांचल सूर्य को भी प्रणाम करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, छठ पूजा को लेकर मेरे जहन में भी बचपन की बहुत सी यादें हैं, जब दोस्तों के साथ हम लोग छठ का इंतज़ार किया करते थे। दरअसल त्योहारों को जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये हमें कुदरत के करीब लाते हैं, ये याद दिलाते हैं कि कैसे कुदरती चीज़ों का रिश्ता सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। ठीक कह रहे हैं हुसैन आप, चाहे वो हवा, पानी, मिट्टी हो या फिर सूरज की रोशनी, सेहत के लिए ये सब बेहद जरूरी है। वैसे सूर्य की उपासना के पीछे तो पूरा का पूरा साइंस है, जिसे योग गुरु स्वामी रामदेव कई बार समझा चुके हैं। मीनाक्षी, आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, और आपने जिन एनर्जीज की बात की, हवा, पानी, रोशनी, इन सब का असर हमारे लाइफ में दिखाई देता है, हमारी सेहत पर दिखाई देता है। लेकिन मीनाक्षी, बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हम नेचर से लगातार दूर होते जा रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं पूजा, इसमें कोई शक नहीं। और इसी का नतीजा है कि फ्री में मिलने वाली चीज़ों को भी हमारे शरीर में इनकी कमी होने लगती है, क्योंकि हम इनको अपने शरीर के अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाते व्यस्तता के चलते। अब विटामिन डी को ही ले लीजिए, भारत में 70 से 80% लोगों को इसकी कमी है और यही कारण है कि बहुत सी बीमारियां हैं। अच्छा देखिए, विटामिन डी अगर कम हुआ तो B12 का इम्बैलेंस हो जाना भी तय है, और इसके साथ साथ कैल्शियम की कमी भी एक बड़ी परेशानी है। मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी, और साथ ही जो विटामिन डी की कमी है, वो तो बहुत ही आसानी से पूरी की जा सकती है। अब देखिए, इस वक्त मैं उगते हुए सूरज के सामने खड़े होकर आज योगाभ्यास करने वाली हूँ। विटामिन डी की कोई कमी शरीर में रहेगी नहीं, और यही तो बात हर दिन योग गुरु स्वामी रामदेव ना सिर्फ सिखाते हैं बल्कि खुद करते हैं। हर दिन वो सूर्य की रोशनी में ही योग अभ्यास करते हैं, और सुरीली शुरुआत आपने वैसे ही कर दी है। तो चलिए अब चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, आस्था के पर्व को याद करते हुए योगाभ्यास की भी शुरुआत करते हैं, और नेचर के करीब रहने का प्रण लेने का भी आज दिन है। स्वामी जी हमें दिख रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और मीनाक्षी जी ने तो वहाँ से छठ का गीत गाया था, और हमारे यहाँ पर हमारी यहाँ बेटियाँ छठ के गीत भी गा रही हैं। कल शाम से उपवास चल रहा है, दिन भर पूजा पाठ उपवास, और आज शाम तक, कल सुबह तक उपवास चलेगा। और उपवास करके, उपासना करके, छठ मैया की पूजा करके, प्रकृति और परमेश्वर से अपना तारतम्य जोड़ करके, और हम कैसे अपने जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख संपदा, खुशहाली पाए। यहाँ हमारी बेटी नीतू पूजा उधर ज्योति उधर पूजा कर रही है, और यहाँ हमारी ये बेटियाँ देववाणी जी, वाणी जी, ये बालक हमारे ये छठ पूजा की वंदना करते हैं। और कितना अच्छा बच्चों में, यहाँ एक बीच में ही तालाब था, और यहाँ चारों तरफ बच्चे रहते हैं हमारे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिहार झारखंड का यूपी का एक साथ दर्शन हो गया। त्रिवेणी संगम हो रखा है। और छठ के ऊपर
ये जो आज हम इनका भी महत्व बताने वाले हैं। सिंघाड़े का क्या महत्व है, संतरे का क्या मतलब है, और अमरूद का क्या मतलब है, सेब का क्या मतलब है, अदरक का, गन्ने का, पान का, इन सब का महत्व भी बताने वाले हैं। मूली का लंबे लंबे श्वासों के साथ हम रोज कम से कम ये 2 अभ्यास करें और उपासना पूर्वक करें। एक लय के साथ जब ऐसे योग होता है ना, मैंने आजकल ये पावर योगा भी शुरू कर रखा है। 5 अभ्यास ऐसे, ये भी ऐसे, सबको मैंने टारगेट दे रखा है। आपका भी टारगेट ऐसे फिक्स कर दिया है। ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, 25 बार एक ये, दूसरा 25 ये, हुसैन जी सेम टू यू, और अमित जी को भी बोल देना ऐसे। एक सपाटा, दूसरा मिश्र दंड, तीसरा पांचों दंड ऐसे, स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है, तो अब जरा विषय भी शामिल कर लेते हैं। पहला, नहाए खाए और खरना के बाद आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और आज ढलते हुए सूरज की पूजा की जाएगी और फिर कल उगते हुए सूर्य की पूजा के साथ इस आस्था के पर्व का समापन होगा। और आप भी स्वामी जी, आपने भी छठ सिंबॉलिक तरीके से छठ पूजा की पूरी तैयारी के साथ ही योगाभ्यास की शुरुआत करवाई है। तो स्वामी जी, साथ मिलकर पूजा, प्रकृति के बीच बैठकर पूजा करना, जाहिर से एक करीब का रिश्ता कुदरत के साथ, नेचर के साथ तो बनता ही बनता है, लेकिन सूरज की रोशनी के साथ भी जो रोज़ाना का रिश्ता है वो भी बढ़ता है, वो भी, और सूरज की रोशनी भी हासिल होती है। तो सूरज की रोशनी का हमारी ज़िंदगी में क्या और कितना मैं बार बार है? इस बात को कहता रहा हूँ मेरे भाई हुसैन जी, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में एक एक सेल में जो योग नहीं करता तो 1 लाख, जो योग करता है तो 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे, साइंस की भाषा में केमिकल एक्टिविटीज, आध्यात्मिक भाषा में दिव्य ऊर्जा तरंगे प्रवाहमान होती हैं। और 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 72 करोड़ 72 लाख 10,200 किनारे, अष्टचक्र, नवद्वार, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। विटामिन डी तो एक छोटा सा पक्ष है, उस विटामिन डी के साथ साथ अपने शरीर में सूरज की रोशनी तो पूरी मिलेगी। जैसे अब अभी थोड़े से बादल से छा गए हैं, अब थोड़ी देर में पूरा प्रखर सूर्य आ जाएगा। जब हम अर्घ्य अर्पित कर रहे थे तो सूर्य देवता आज यहाँ तो बड़ा अच्छा दर्शन हो रहा है स्वामी जी। अपने जीवन का भी सूर्य उदय हो, स्वस्ति पंथा मनुचरी में सूर्य चंद्रमसा विवाह। तो विटामिन डी, B12, और जब ये ठीक होते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और जितने भी हमारे सूक्ष्म घटक हैं, विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन सी है, ये जो आहार के सूक्ष्म घटक हैं, सारे न्यूट्रिशंस को हम अपने शरीर में अवशोषित कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जिनके शरीर में ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी, उनको कभी जिंदगी में आर्थराइटिस, अस्थमा, ओबिसिटी, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। सूरज सारे रोगों का प्रिवेंशन है, बीमारियों का कंट्रोल भी है और क्योर भी है। सूरज का त्राटक करने वाले को कभी जिंदगी में आंखों की समस्या नहीं होगी, उसको कभी भी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये ब्रेन डिसऑर्डर नहीं होंगे। सूरज के त्राटक करने वाले को, और सूरज नहीं तो देखो हमारे सामने आज ये दिए जले, दिवाली की तरह ही ये छठ पूजा के दिए जले हैं। दीपक का त्राटक कर लो। मैं तो मंडू का आसन, योग मुद्रासन करता हुआ भी त्राटक कर रहा हूं। पलक बिना झपके ऐसे सूरज को देखना, दीपक को देखना, चांद को देखना, किसी बिंदु विशेष को देखना, कभी भी जिंदगी में आंखों की समस्या नहीं होगी।
कभी भी ब्रेन डिसऑर्डर से नहीं होंगी, हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी, कुंठाएं जीवन में नहीं रहेंगी। नहीं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स आज जवानों में बहुत बढ़ रही हैं। तो सुबह उठ करके एक तो हमारे साथ योगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, फिर दंड बैठक लगाएं, भुजंगासन करें और फिर ऐसे भक्ति पूर्वक, जैसे आज यहाँ भक्ति के स्वर भी गूंज रहे हमारे साथ साथ। मेरे साथ यहाँ पर हमारी पूरी संगीत की मंडली भी है, वो अपने संगीत के सुरों की आहुति दे रहे हैं। देखिए हम आज छठ पर्व की बात कर रहे हैं, नहाए खाए खरना से होते हुए अब आज तीसरा दिन है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन स्वामी जी ये जो पर्व है, जो आप हमेशा कहते हैं कि पर्व से इतर भी हमें हर दिन सूरज के सामने योग करना चाहिए, विटामिन डी लेनी चाहिए, और इसके लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो कुदरत की नेमत है और कुदरत हमें फ्री में देती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है स्वामी जी, बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है कि वो सुबह सुबह दफ्तर की भाग दौड़ से निकलकर सूरज का त्राटक कर सके या वो विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये लाइफस्टाइल में इस तरीके से लोगों के शामिल हो गया है कि लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है, घुटने जवाब देने लग गए। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी हो गई है शरीर में। क्या करें वो लोग? 80% लोगों को हिंदुस्तान में इतना अधिक सूर्य का प्रकाश होते हुए भी, वो जो कबीर साहब ने कहा ना, पानी में मीन प्यासी रे मोई सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, जाको ध्यान धरे विधि हर हर मुनिजन सहसा 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, है हाजिर कहीं दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, गुरु बिन भ्रम न जासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। तो ये हंसी आती है हमको, इतना सूरज 80% लोगों को विटामिन डी, 50% लोगों को B12 और कई 50% लोगों को फिर प्रोटीन और विटामिन, फिर सी, विटामिन के, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की, विटामिन की डेफिशिएंसी, और फिर ये सब लोग केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सब आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, उससे अपनी जिंदगी को और जहन्नुम बना लेते हैं। तो ये मामला गड़बड़ है। इसलिए सुबह 45 मिनट सूर्य उदय हो जाता है जब हम आस्था पर शुरू के बाद इस पर शुरू करते हैं इंडिया टीवी पर, तो सूर्य के धूप में एक्सपोजर के साथ, सन एक्सपोजर के साथ फिर योग करेंगे ना, तो फिर सूर्य की तरह, आदित्य की तरह, भानु की तरह, भास्कर की तरह तेजस्वी होकर के जिएंगे। और आज तो हमारे चारों तरफ एक गन्ना भी है, फिर गन्ने का जूस पियो, लीवर खराब नहीं होगा जिंदगी में कभी भी। गन्ने का जूस पीने वाले को कभी जिंदगी में जॉन्डिस नहीं होता है, कभी खून की कमी नहीं रहती है। और जो मूली खाता है उसका लीवर, ओहो हो, मूली इसमें आज रखी हुई है, मूली खाने वाले का कभी भी जिंदगी में लीवर और किडनी खराब नहीं होगी, कभी उसको पथरी नहीं होगी, गाल स्टोन और किडनी स्टोन नहीं होगा। और सिंगाड़ा खा लिया तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, और ये खा लिया संतरा तो कभी विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। और एप्पल तो पूरे पाचन तंत्र को अच्छा कर देता है, हृदय को भी पुष्ट कर देता है, ये महिमा है इसकी। और कफ कोल्ड नहीं होगा। ये जो पान पत्ता है ना, इसको मुंह में, ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है और दांतों को अलग अलग प्रकार की कृमियों से भी बचाता है। तो ये महिमा है। और नारियल तो ये तो 100 साल तक की लंबी आयु देने के लिए सुबह कच्चा नारियल खा लो, या नारियल का कोकोनट वर्जिन ऑयल जिससे मैं कल बता रहा था उसको पी लो, तो जिंदगी भर आपको ऊर्जा देता रहेगा। कभी आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे, कभी आपके कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, बॉडी पूरी डिटॉक्स रहेगी, और कभी कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। ये प्रिवेंशन का भी काम करता है कैंसर में। तो ये महिमा है। और ऐसे ये चारों तरफ खुशहाली जैसे यहाँ पर बनी हुई मेरे चारों तरफ, और पूरा सजाया हुआ है ऐसे, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर के अब तो
ये हमारे नॉर्थ इंडिया के भाई पूरे देश और दुनिया में जाके फंस गए। तो होली दिवाली की तरफ तो छठ पूजा भी पूरी दुनिया में मनाई जाने लगी है। तो हमारी तरफ से एक बार फिर से सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं, सबको स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति मिले और सुबह रोज हमारे साथ योग करते रहे तो जीवन में कभी रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठा होगी नहीं। स्वामी जी, ढलते हुए सूरज को भी और फिर कल सुबह उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये पता नहीं क्या कैसे हैं ये बिहार वाले, झारखंड वाले, यूपी वाले, बताओ ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। ढलते हुए को भी उगते हुए को भी देते और सूर्य सब रूपों में पूज्य है। ये सारी सृष्टि हमारे लिए पूजनीय है, भगवान का साक्षात विग्रह। ये तो धरती की गति के कारण से उगता और ढलता सूरज हमको प्रतीत होता है। सूरज तो अखंड है, उसकी ऊर्जा अखंड है, अक्षय ऊर्जा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, अखंड है सूर्य, उसकी ऊर्जा भी अक्षय है। और जो चीजें आपने बताई हैं वो हमारे आसपास, हमारे किचन में और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। और अगर इनको हम सही तरीके से और सही टाइम पर कंज्यूम करेंगे तो इसके फायदे भी मिलेंगे। लेकिन स्वामी जी, सूर्य की रोशनी ना मिले तो कहते हैं कि इसका असर हड्डियों के साथ साथ कार्डियक हेल्थ पर भी पड़ता है। तो इसके बारे में भी समझाइए कि ये कोरिलेशन कैसे है और हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए, उसका भी एक पूरा पैकेज करवा दीजिए। तो देखो, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक तो ये 2 अभ्यास तो ये बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, आज पूरा संगीत में योग होगा। फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे इससे 6 पैक बन जाएंगे। फिर 100 बार ऐसे करना। मैंने अभी 25-25 का टारगेट दिया है। अभी नवंबर दिसंबर में आपका 100 बार का टारगेट कराने वाला हूँ और आपके भी की टाउन बॉडी हो जाएगी, पूरी ट्यूनिंग बॉडी की शेप, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतने जबरदस्त हो जाएंगे। ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके, 2 अभ्यास ऐसे उल्टे लेट करके, भुजंगासन ऐसे और ऐसे ऐसे, शलभासन, और फिर बैठ करके ये हार्ट के लिए बैठ करके गोमुखासन ऐसे, ये दोनों तरफ से। और एक ये अभ्यास देखो कितना इजी है ये हार्ट के लिए। और हार्ट आजकल लोगों का 3 कारणों से गड़बड़ हो गया। तो कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन, कोरोना के समय ओवरडोज एंटीबायोटिक्स की और स्टीरॉइड की, फिर कोरोना के समय जो मानसिक आघात लगा उससे अभी तक लोग उभर न सके हैं। और कुछ को जेनेटिक कारणों से, किसी को पोल्यूशन से, बाकी तमाम तरह के जीवन में संकट है, संघर्ष है, झंझावात, आंधी तूफान है, चुनौतियों के बीच हर दिन हमें जीना पड़ता है। हर दिन संकटों से रूबरू होना पड़ता है और उनके बीच में हमें स्वस्थ रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है। हार्ट हमारा ऐसा है रहे हेल्दी, जैसे मेरा हार्ट बच्चों जैसा है। अब 55 में भी जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, 55 में भी बचपन जैसा हार्ट है। उसके पीछे कारण है, एक तो हम ये योगाभ्यास करते हैं और प्राणायाम करते हैं और सुबह सुबह अनार खाते हैं। फिर अब हमको तो कोई हार्ट की कोई हिस्ट्री भी नहीं है, ना हमको कोरोना हुआ, ना हमने वैक्सीनेशन कराया, ना हमने ओवरडोज एंटीबायोटिक की और स्टीरॉइड की तो बहुत दूर की, कोई दवाई नहीं खाई हमने एलोपैथी की। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी योग करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन आसनों के साथ थोड़ा प्राणायाम कर ले, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ या अर्जुन घनवटी लो, 5 बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का अच्छा रहेगा, ईएफ, किसी को भी पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, किसी को एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, बाईपास को भी बाय बाय। और किसी किसी की पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाती है, 150 तक पहुंच जाती है। रे रामा 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 रामा, एकदम नॉर्मल भस्त्रिका, कपालभाति। एक तो ये बाहर से संगीत बजा रहे थे हमारे बच्चे, अब अंदर का संगीत करो, सब कपालभाति करो, हाँ अनुलोम विलोम करो और जो है अनुलोम विलोम करो तुम,
अंदर का संगीत बजेगा। बाहर से तो बांसुरी के सुर बहुत निकालते हो तुम तबले में, और ये तो ढबढबाई बजाता रहता, उसमें भी बहुत तरह के निकलते हैं। अपने कंठ से स्वर निकालते हैं कितने प्रकार के, अंदर सारा ब्रह्मांड है। ओहो हो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य तस्मिन् दृष्टि श्रुते मते सर्वम इदम दृष्टम श्रुतम मतम भवति। योवा गार्ग्य एतत् अक्षरम अविदिता अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणा। वो दरिद्र है जिनको आत्मबोध नहीं है। शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, बुद्धो हम, महावीरो हम, नानुको हम, रामो हम, कृष्णो हनुमत, शिवो हम, गौतम कपिल कणाद जैमिनियो और लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती जगदम्बा हम, आत्मा हम। ये भाव ना आपको हृदय रोगों से मुक्त कर देता है और आपका हार्ट 100 साल तक ऐसे रहेगा जैसे मेरा है। आहा, आनंद आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सर्ट करके जो सुबह दौड़ लगाते हैं हमारे साथ, दंड बैठक लगाते हैं, दंड लगाओ, ठंड भगाओ, ऊर्जा जगाओ और जीते जी स्वर्ग पाओ। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में। लोग लिख देते हैं स्वर्गीय और ज्यादातर लोग नरकीय होते हैं लिख देते हैं स्वर्गीय है। एक आदमी से मैंने पूछा भाई कहाँ जीना चाहता है, बोले अमेरिका में। मरना कहाँ चाहता है, भारत में। मैंने क्यों, बोले वहाँ कम से कम पट्टी पर लिखा जाएगा स्वर्गीय रामलाल मोहनलाल श्यामलाल। तो ये जीते जी स्वर्ग पा लिया जिसने योग को अपना लिया। यह हार्ट का पॉइंट भी है, यह हार्ट का। और आंख के लिए त्राटक और अनुलोम विलोम तो बताया, और उसमें शीर्षासन और सर्वांगासन भी कर लिया आंख के लिए। और बाकी जो आज उपाय बताए इनको सब अपना लेंगे, त्राटक आदि कर लेंगे तो। और जिस वैसे हार्ट की प्रॉब्लम होने पर तो इसको नहीं करते, वैसे कर सकते हैं। अब हम जिधर देखे उधर गन्ना ही दिख रहा है, लगता है आज इसका मोक्ष करना पड़ेगा योग के बाद, इसको निपटाइए। चूसना पड़ेगा दांतों फलों की एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाएगी। आपने गन्ने की बात की, और जो है- मूली की बात की, अमरूद की बात की, सेब की बात की, अंकुरित जो हमारे दालें हैं उनकी बात की, अनाज की बात की। तो स्वामी जी, छठ के पर्व के महत्व के साथ साथ ये जो साइंटिफिक वैल्यू रखते हैं ये तमाम तरीके के खाने, और ख़ास तौर पर ये फलों की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारी सेहत को किस तरीके से एक अच्छी दिशा में लेकर जाते हैं। क्योंकि कई लोग व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद ये समझ नहीं पाते हैं कि खाना क्या चाहिए और फिर उसका लाभ कैसे मिलता है। और कई लोग ये फल वगैरह भी खाते हैं लेकिन उसका पूरा पोषण उन्हें नहीं मिल पाता है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट अगर खाने के जरिए शरीर का करना हो तो वो कैसे होगा? तो देखो, कुछ लोग सोचते हैं उनको काजू बादाम किशमिश मुनक्का अंजीर चिलकोजा 500 रुपए किलो रे रामा रामा रामा। तो ये मूंग मोट चना भिगो लो, और इसमें थोड़ी सी मेथी भी, मेथी 3 दिन की अंकुरित होती है ना, इतनी अच्छी लगती है, कड़वी कतई नहीं लगती। तो ये अंकुरित पहले खाएं, और बाद में ये मोटे आटे का गाय के घी में भून के इसमें गुड़ शक्कर मिला करके, क्या बोलते हैं इसको, ठेकुआ है स्वामी जी। ठेकुआ ठेकुआ पकवान जो बनता है, ठेकुआ। हाँ, ठगवा तो नहीं है ना, ठेकुआ खूब ठोका जाएगा ठेकुआ ये। बता रहे ये ठेकुआ बाद में ठोकना है पहले अंकुरित खाना है, उससे पहले उपवास करना है, योग करना है। उस ठेकुआ ठोक करके ठगवा हो जाते हैं, ठगते अपने आप ही को, अपने शरीर पर क्रूरता अत्याचार करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखो, तो अंकुरित खाना चाहिए सुबह सुबह रोज, सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर खाओ। वैसे तो मैं कहता हूँ एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम वर्धनम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। हितहारा मितहारा अल्पहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हित भूख मित भूख, ऋतुचर्या आहारचर्या दिनचर्या का हम ख्याल रखें तो क्या करें। मैं रोज इंटरमिटेंट उपवास करता हूँ, 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद खाता ही नहीं, अगले दिन 11-12 बजे तक। लो, तो मेरा तो 14-16 घंटे का रोज इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है। और मैं फिर खाता क्या हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा अंकुरित, थोड़ा सा चना, मूंग मोठ आदि जो भी मेथी, थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता सेव, थोड़ा थोड़ा ऐसे मामूली सा, फिर पका हुआ जो भी सब्जियां, और 1 या 2 रोटी बस, और वो भी किसकी, रागी बाजरे आदि की।
मिलेट्स की, तो फिर कितना फिट रहता है बॉडी। देखो एकदम, ये योग वाले पैक है, 6 पैक भी और ये बाइसेप ट्राइसेप भी, तो और एकदम फिट बॉडी, और पेट ऐसे हाथ में आ जाए। अब किससे तो ठेकुआ खा के पेटवा बढ़ा लेते। स्वामी जी बहुत सारी हीरोइंस भी रश्क करती होंगी। ये रोज करना है, और फिर कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम रोज करने का प्रण कर ले, व्रत ले, फिर जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा स्वामी जी, प्रकृति से लगातार दूर होने और लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से कैंसर जैसी बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है। योगाभ्यास के साथ साथ जरा एक बार ये समझाइए कि छठ पूजा के मौके पर आप जो लोग हैं तमाम आपको देख रहे हैं जहां कहीं से भी, उनका आहार व्यवहार। पहले लोगों का बीपी होना शुरू हुआ, फिर शुगर बढ़ा, मोटापा बढ़ा, थायराइड बढ़ा, वात पित्त कफ दोष बढ़े, फिर एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, और अब तो कैंसर घर घर में हो गया। शायद संयुक्त परिवार में जैसे पूरा कुटुंब, जैसे हमारे यहाँ तो बड़ा परिवार है, यहाँ तो कोई कैंसर का रोगी नहीं है। एक रोगी थी, वो भी निरोगी हो गई शुरू में। यहाँ ये देखो, ये इधर आ दौड़ के, ये पहले इसको कैंसर था, इसने भी कैंसर मिटा लिया और योग अपना लिया। नहीं तो जो है अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंग गई होती। इसने अपना कैंसर ठीक कर लिया। क्या नाम बेटा तेरा? आशा ना? हाँ, आशा ने। जोरदार अभिनंदन है भाई इस आशा के लिए। इसने कैंसर ठीक कर लिया अपना, एंटी कैंसरस जूस पीती है। चलो बैठो, यहीं घास के ऊपर बैठो, अनुलोम विलोम करो। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपाल भाती 1 घंटा, अनुलोम विलोम तो हम जब शुरू में उसको निकालना होता है बाहर तो दिन भर ही करवा देते हैं। सुबह उठ करके एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, गोधन अर्क, जो भी ये जो तत्व है ना प्रकृति के सारे, ये सब एक ही साथ पिला देते हैं हम। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, हल्दी, ये सब एक साथ, और गोधन अर्क थोड़ा अलग से पिला देते हैं। उससे पूरी बॉडी अंदर से ऐसे साफ हो जाती है जैसे झाड़ू मार दी हो। जैसे यहाँ कितनी बढ़िया सफाई है, देखो ऐसी सफाई स्वच्छता पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी हमारी एक कॉलोनी है, यहाँ पर करीब 1000 लोग रहते हैं चारों तरफ, ये जो बड़ा सा परिसर आप देख रहे हो, लेकिन इतना साफ सुथरा है, बीच में झरना बह रहा है। और आज तो जी तो एंटी कैंसरस जूस पिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, उसमें थोड़ा लहसुन भी ले सकते हैं सुबह सुबह। सर्दी के मौसम में थोड़ा सुबह सुबह गन्ना भी पी सकते हैं। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ये पूरे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। सुबह सुबह थोड़ी सी मूली भी खा सकते हैं, मूली तो अच्छे से सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। ये थोड़ा फिर अंकुरित खिलाते हैं। फिर सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट खाने के बाद वृद्धि बाधिका बटी, काचनार, गुग्गुल करके मेरे गोल्ड देते हैं, ओरोग्रिड देते हैं 2-2 गोली। और कैंसर, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, ब्रेन कैंसर, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो कपालभाति और ये अनुलोम विलोम ये पूरा करवाते हैं। और नमक, मीठा, बाकी सब थोड़े दिन के लिए अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स भी और सब पैक्ड फूड सब बंद कर देते हैं। थोड़े दिन शाक सब्जियां, फल फूल, इतना है सब खाने पीने के लिए। कोई जरूरी है चीजों को ऐसे ही गला सड़ा के रोंद करके खाना? प्रकृति ने जैसे दे रखा वैसे ही खाओ, कैंसर पूरा खत्म होता है। ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस तो ठीक होते ही हैं। हमने तो लीवर फेलियर, लिवोग्रिड से, किडनी फेलियर, रीनोग्रिड से, पेनक्रियाज का फेलियर, जो है मधुनाशिनी मधुग्रिड से, थायराइड का फेलियर, थायरोग्रिड से,
हार्ट फेलियर कार्डियो ग्रिड से, ब्रेन फेलियर मेमोरी ग्रिड और ओमेगा मेधा से, और कैंसर हमने सिस्टोग्रिड और ओरोग्रिड से क्योर किया है। ऐसा लिया मैं ऑटोमिन डिजीज, अश्वगंधा शतावर आदि खिलाते थे, ताकत भी पूरी। लोगों को पता नहीं था। या अब इन जो यूरोप वालों को पता ना हो तो कोई, फिर हिंदुस्तान को तो पता है, अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें। लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक होने पर क्रोनिक, और जिनको इनक्योरेबल डिजीज बोलते हैं, और ऐसे लिए ऑटोमिन डिजीज, कैंसर जैसे सब रोग क्योर होते हैं। रोज हम इंडिया टीवी पर बताते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, छठ पूजा के साथ साथ देश की नज़र आज अहमदाबाद पर भी है, क्योंकि आज क्रिकेट का मैच है और आज वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में स्वामी जी टीम इंडिया अजय है। वर्ल्ड कप में कोई भी मैच अभी तक नहीं हारी है टीम इंडिया, और आप भी अपनी शुभकामनाएं भारत की टीम को दे दीजिए। अरे भाई, हमारी प्रार्थना है और हमारी जो है रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी टीम प्रचंड पुरुषार्थ कर रही है, तो विजय सुनिश्चित है। एक बार बधाई है पूरी इंडिया टीम को, क्रिकेट टीम को। विजय की विश्व विजेता हैं हमारे क्रिकेटर्स, और भारत भी विश्व विजेता हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और सुना है ऑस्ट्रेलिया से भी कोई आ रहा है, और देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, मैंने सुना, आप लोग सुना रहे थे समाचार में कि 100 जहाज उतरने वाले हैं। इतनी तो जगह भी नहीं है पार्किंग के। अहमदाबाद में तो कुछ सूरत, कुछ को बड़ौदा, कुछ को अहमदाबाद, कुछ को फिर हो सकता है मुंबई भेजना पड़े पार्किंग के लिए। लेकिन जोरदार है भाई, आज क्रिकेट का महोत्सव भी है, इधर छठ का महोत्सव है, और भाई अब तो पूरा आनंद ही आनंद है। तो सब प्रकार से जीवन में, क्रिकेट में भी विजय हो, जीवन में भी विजय हो हमारी। हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। स्वामी जी, लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है, के लिए पैदा हुए ही नहीं। वेद का तो उद्घोष अहम इंद्रो न पराजित, और लोगों का उत्साह अपने अंजाम को पहुंचे, इसके लिए रेलवे ने भी तैयारी की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत तैयारी की है। वो उत्साह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और विषय शामिल कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी का असर स्वामी जी हमारे मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं अगर ज़्यादा सूरज की रोशनी ना मिले तो मन मस्तिष्क मजबूत रहे, इसके लिए क्या खास और किया जाए योगाभ्यास के साथ साथ? शीर्षासन जो भी अभी हमने करके बताया था, शीर्षासन, अनुलोम विलोम, जो शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन, ये 3 तो अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये मर्कटासन, और जो पहले हम कर चुके भुजंगासन, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे सर्वांगासन, शीर्षासन, भुजंगासन और मर्कटासन, ये बहुत ही जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए मेधा इष्टि से हवन जो यहाँ पर चल रहा है, मेधा इष्टि से हवन, खाली पेट मेमोरी ग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और किसी को पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाए और बैलेंस बिगड़ने लगे तो मेमोरी, इम्यूनो, न्यूरो खाली पेट, और खाने के बाद मेधा और ओमेगा ले लें, थोड़ा अश्वगंधा ले लें, अश्वगंधा शतावर, और 1-1 चम्मच गाय का घी या ब्राह्मी घृत का सेवन कर लें। मेधा क्वाथ का ही पानी पिए। ओ हो, कितने भयंकर मस्तिष्क के रोग हो, ये जो अभी मैंने उपाय बताए हैं ना, ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है मस्तिष्क के लिए, और 100% सॉल्यूशन है। इसमें ब्राह्मी है, संपुष्टि है, वचा है, पुष्कर मूल है, ज्योतिषमती है। तो ये एक तरफ आयुर्वेद का उपाय बताया, दूसरे हमने घरेलू उपाय में गाय का घी बताया, ब्राह्मी घृत बताया, दूध में डाल करके ले लें, या ऐसे ही खाली पेट सुबह खाली पेट ऐसे ही खा ले। सुबह खाली पेट जो खाया हुआ घी है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। सुबह खाली पेट घी खाएं, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। सुबह खाली पेट नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल ले ले, या कच्चा गोला ही खा ले, कच्चा गोला, कच्चा नारियल, आहा, और या मक्खन खा ले। 100 साल तक मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, और पूरे शरीर में चमक रहेगी, चेहरे पर नहीं पूरे शरीर पर चमक रहेगी। जो बूढ़े नहीं होना चाहते, मैं भी 100 साल तक बूढ़ा नहीं होना चाहता। अभी तो मैंने 20-25 पर ही अपनी बायोलॉजिकल एज को ब्रेक किया हुआ, यहीं पर रोका हुआ है, रुक जा, डट जा। भी ऐसे ही हम चाहते हैं 100 साल तक कोई बूढ़ा ही ना हो।
और मस्तिष्क भी बूढ़ा ना हो। जी मेरी बहन कुछ कह रहे। स्वामी जी, जो आपका स्वामी जी, एक और पुरुषार्थ, विषय शामिल कर लेते हैं और ये प्राणायाम से जुड़ा हुआ विषय है। आप अक्सर सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में बात करते हैं जो शरीर को अलग से ऊष्मा देती है, ऊर्जा देती है। तो स्वामी जी, ये एक तो रिलेशन समझाएं और प्राणायाम का महत्व क्या है ये भी बताएं। तो देखो, प्राणायाम का महत्व ये है कि प्राण वो हमारे पंच प्राणों का, पंच उप प्राणों का, पंच ज्ञानेंद्रियों का, पंच कर्मेंद्रियों का, पंच महाभूतों का और पंच महाकोशों का आधार है प्राण। ये सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि का आधार है प्राण। प्राण अग्नि ही प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वसे। ओहो आवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। ओ, प्राण में इतनी अद्भुत शक्ति है। तो दाया स्वर सूर्य स्वर है, इससे लो और बाएं से छोड़ो। अब तो सूरज पूरी प्रखरता से, मुखरता से उदित हो गया है, उसका तेज भी हम पर आ रहा है और ये दाएं तरफ से ये अब सूर्य अभिमुख होकर के अब हमारे सामने सूरज बहुत अच्छा आ रहा है। सूर्याभिमुख होकर के और फिर ये सूर्य भेदी प्राणायाम यहाँ भी एकदम सामने सूर्य अभिमुख होकर ही बार आज बार योग करने दाएं का से मौका लो, मिल रहा है स्वामी जी। बाएं से छोड़ो। दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। सूर्य की तरह तेजस्वी ओजस्वी बनेंगे, अखंड प्रचंड ऊर्जा आएगी, अजस्र ऊर्जा का जैसे स्रोत है ऐसे अपने भीतर अजस्र ऊर्जा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मना। और दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। और फिर चेहरे पर, बालों पर, पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ सूरज की ऊर्जा पड़ती है ना, वो प्रकृति में सप्त रंग इस सूरज के कारण से ही आते हैं। सारे स्वाद, सारे रस सूरज के कारण से आते हैं। मीठा, खट्टा, सब सारे स्वाद, सारा पोषण सूर्य से आता है। सूर्य ना मिले फसलों को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को तो सब निस्तेज हो जाएंगे। सूरज ना मिले इंसानों को और जीव जंतुओं को, गाय भैंस आदि भेड़ बकरियों को, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सूर्य हमारे जीवन का आधार है। तो सूर्याभिमुख होकर के तो प्राणायाम करने का और सूर्यमुखी करने का, इससे तो कफ, कोल्ड, अस्थमा, हार्ट के ब्लॉकेज, ओबेसिटी, लो इम्यूनिटी, ये 3 बड़ी प्रॉब्लम खत्म। कितना जबरदस्त है। और कभी भी फिर डिप्रेशन अवसाद तो होगा ही नहीं, जीवन में नैराश्य, कुंठा, हताशा, उदासा, मायूसी आएगी नहीं। कितनी महिमा है इसकी सूर्य भेदी प्राणायाम की। बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, थोड़ा होल्ड भी कर सकते थे। ये सूर्य भेदी प्राणायाम की महिमा बड़ा महिमाशाली है। जिनको फिर पित्त बढ़ा हुआ हो, उच्च रक्तचाप हो, तो चंद्र भेदी बाएं से लेना, थोड़ा होल्ड करना, दाएं से छोड़ना। और नाड़ी शुद्धि है, बाएं से लिया, थोड़ा होल्ड किया, 10, 20, 30 सेकेंड होल्ड करें, फिर दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, थोड़ा होल्ड किया, बाएं से छोड़ा। ये 3 बंद है। तो अनुलोम विलोम तो जालंधर बंद लग जाता है। और जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो तीनों बंद एक साथ लगते हैं। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, मूर बंद। पेट को खींच के रखना, उड्डयन बंद। गले को कंठकोप में लगाना, जालंधर बंद। मूल बंद लगाने से मूलाधार स्वादिष्ठान, उड्डयन बंद लगाने से मणिपुर चक्र, और जालंधर बंद लगाने से हृदय और विशुद्धि चक्र, और फिर ध्यान करने से आज्ञा भ्रुकुटी और सहस्रार ब्रह्मरंध्र चक्र, अष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत देवालय शिवालय, अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार शिवालय हो जाता है। स्वयं शिव रूप, राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमान रूप। हम आत्म स्वरूप हैं, आत्मा हम शुद्धो, स्वामी जी, हम अब हम हैं। अब ये अनुभूति होने लगती है, अब ये अनुभूति सबको करानी है।
स्वामी जी, अब इंतजार हो रहा है फैक्ट चेक का, लेकिन उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। बच्चों की नहीं हो रही ग्रोथ, छोटी उम्र में क्यों लग रहे हैं रोग, जिंदगी में किस चीज की है कमी, कम उम्र में दे रहे हैं बीमारी, दिमाग ठप है, बिगड़ा है कंसंट्रेशन, बच्चे कैसे बनेंगे जीनियस, जो गुरु बताएंगे आपको 5 रामबाण मंत्र, दिमाग होगा तेज, फिटनेस होगी जबरदस्त। तो कल सुबह 7:56 पर आप भी बैठिएगा और अपने बच्चों को भी साथ लेकर बैठिएगा, ताकि बच्चों में पूरा बच्चों का ग्रोथ कैसे होगा, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी, छठ पूजा के साथ साथ देश की नजर आज अहमदाबाद पर भी है, जहां आज वर्ल्ड कप का फाइनल होना है। वहां पे भी जबरदस्त उत्साह है। उत्साह अहमदाबाद में भी है और उत्साह पूरे हिंदुस्तान में है। छठ पूजा का भी महोत्सव है और उत्साह में फिर हवन पूजन भी चल रहा है कि देश की विजय हो, सबकी जय विजय हो। तो भारत तो जीते ही गए और विश्व विजेता बनेगा ही, और विजय के लिए हवन भी चल रहा है। लेकिन हवन के बारे में कुछ लोग कहते हैं इससे मिर्गी ठीक हो जाती है। केवल हवन से तो मिर्गी ठीक नहीं होगी, लेकिन इससे फायदा जरूर होगा। और उसमें भी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तकदुस, गाजवान, ज्योतिषमती आदि डालते हैं, गुग्गल गाय का घी डालते हैं और फिर हवन करते हैं। तो ये मेधा इष्टि से हवन करने से मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं, स्नैप्स हैं और उनके जो सिग्नलिंग है, पूरा हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और ये सब मेडुला सब अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं। तो गाय का घी और ये मेधा इष्टि, इसकी जो सामग्री है, जब उसमें ऐसे डाल करके हवन करते हैं तो ये नैनो मेडिसिन होकर के हमारे भीतर जाता है। साथ में यदि इम्यूनोग्रिट, मेमोरी ग्रिट, मेधा ओमेगा ले लिया, प्राणायाम साथ में कर लिया, तो मिर्गी से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल हवन करने से मिर्गी से मुक्त नहीं होंगे, इससे जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ये प्रिवेंशन का काम जरूर करेगा। लेकिन पूरा उपचार करेंगे तो मिर्गी से मुक्त हो जाएंगे और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है और इससे सारे देवताओं की प्रसन्नता, अपने इष्ट अभिष्ट की सिद्धि भी होती है। और हवन पूजन करके बाद में क्या बोला था इसको, ठेकुआ। अब ये ठेकुआ तुम खाओ बेटा, तुमने बहुत सुबह से आप ठेकुआ खाइए स्वामी जी, और ठेकुए के हवन प्रसाद पूजन दीजिए। का स्वामी जी आपने जिक्र किया, तो बहुत बहुत प्रणाम। हवन पूजन तो लगातार पिछले कई दिनों से हो रहा है। प्रणाम स्वामी जी, सबको आशीर्वाद। भारत की जीत के लिए इसी के साथ स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।